नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं जो गुजरात में हुआ है। जी। गंभीरा पुल का गिरना ये वडोदरा जिले में हुआ 9 जुलाई की शाम। हाँ, और ये महिसागर नदी पर बना पुल था जो अचानक ढह गया। बहुत ही भयानक मंजर था। कई गाड़ियां मतलब एक टैंकर, एसयूवी, ऑटो, पिकअप ट्रक सब नदी में गिर गए। उफ। और खबरें जो आ रही हैं 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी, 17 मौतें और कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य तो खैर चल ही रहा है। बिल्कुल, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब हुआ क्या असल में, क्या इसे रोका जा सकता था, और ये पूरी घटना हमारे सिस्टम पर क्या सवाल खड़े करती है। हाँ, बिल्कुल। अगर शुरुआत करें कि हुआ क्या, तो जैसा हमने कहा 9 जुलाई शाम वडोदरा, महिसागर नदी, गंभीरा पुल। और गाड़ियां नीचे। जी, और नतीजा 17 मौतें, कई घायल। लेकिन इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो चेतावनियां। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पहले से पता था कि पुल ठीक नहीं है। यही यही सबसे चिंताजनक पहलू है। ये पुल 1985 में बना था। अच्छा, काफी पुराना मतलब। हाँ, और इसे असुरक्षित घोषित करने की मतलब बातें पहले से चल रही थी, रिपोर्ट्स थी। तो मतलब बाकायदा शिकायतें थीं, नेताओं ने, इंजीनियर्स ने। जी हाँ, स्थानीय नेताओं ने भी और कुछ इंजीनियरों ने भी इसकी खराब हालत पर चिंता जताई थी। शिकायतें दर्ज करवाई थी, पर लगता है किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे। और एक स्थानीय विधायक का बयान भी आया है कि उन्होंने चेतावनी दी थी। कहा था कि भाई ये पुल ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। बिल्कुल, तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, ठोस चिंताएं थीं। लेकिन न कोई एक्शन हुआ, न कोई मरम्मत का काम। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब इतनी साफ चेतावनियों के बाद भी क्या ये बजट का मसला होता है हमेशा, या तालमेल की कमी? ये कई चीजों का मिश्रण हो सकता है। कभी फंड्स की कमी, कभी विभागों के बीच कम्युनिकेशन गैप, या शायद जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि अर्जेंट मामलों पर भी तुरंत एक्शन नहीं हो पाता। ये सब जांच का विषय है। खैर, हादसे के बाद तो सरकार जादी है, कुछ एक्शन लिया गया है। हाँ, गुजरात सरकार ने सड़क एवं भवन विभाग के 4 इंजीनियरों को सस्पेंड किया है। 4 इंजीनियर्स कौन से लेवल के हैं ये? इनमें एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं, जिनकी मतलब सीधी जिम्मेदारी होती है पुलों के रखरखाव और निरीक्षण वगैरह की। निलंबन तो ठीक है, पर क्या ये काफी है? क्या असल जवाबदेही तय होगी? यही बड़ा सवाल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी दुख जताया है, मुआवजे की घोषणा हुई है। जी, मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए। मुआवजा ठीक है, तात्कालिक मदद के लिए जरूरी भी है, पर जान की कीमत तो नहीं लग सकती ना, और वो भी तब जब शायद लापरवाही हुई हो। बिल्कुल सही कहा। और ये निरीक्षण के आदेश, ये भी अच्छी बात है, पर देखना होगा कि ये कितने प्रभावी होते हैं। कहीं ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, रूटीन कार्रवाई बनकर न रह जाए। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। हमें याद है 2022 में मोरबी का हादसा। हाँ, मोरबी, और 2024 में भी कुछ फ्लाईओवर की दिक्कतें सामने आई थीं। बिल्कुल, तो ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, खासकर पुल, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर समस्या है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम जो बना रहे हैं वो लंबे समय तक टिकने के लिए बना रहे हैं, या सिर्फ टेंडर पास करने और काम निपटाने पर जोर है? हाँ, मतलब क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या उनमें कोई समझौता हो रहा है? ये संभावना तो है। लागत कम रखने का दबाव या फिर ठेके देने की प्रक्रिया में ही शायद कुछ कमियां हो। ये सब बातें जांच में सामने आनी चाहिए। ये वाकई एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा है। पुलों का काम तो जोड़ना होता है, जिंदगियां लेना नहीं। सही बात है। ये 17 जानें, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ये याद दिलाती हैं कि पब्लिक सेफ्टी कितनी जरूरी है। तो आखिर में बात सिर्फ मुआवजे और सस्पेंशन से आगे जानी चाहिए। बिल्कुल, हमें सोचना होगा कि सिस्टम में, व्यवस्था में ऐसे क्या बुनियादी बदलाव लाए जाएं कि आगे ऐसी ट्रेजेडीज ना हो। असली जवाबदेही कैसे तय हो। हाँ, और ये जो संतुलन है, पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट, इसके बीच सही बैलेंस कैसे बने, शायद यही वो सवाल है जिस पर अब हमें सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है।